बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आपने मूवीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ भारतीय वो देखी ही होंगी और भारतीय मूवीज़ के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ डायलॉग जो है वो बहुत मशहूर होते रहे हैं और उनमें से एक जो डायलॉग है वो आपको मैं बताऊंगा जो कि पीडीएम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और वो डायलॉग है तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। ये जो डायलॉग था सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने तंग आकर अदालत में जो है वो ये बात कही थी तारीख़ पे तारीख़ के उन्हें जो है वो मुसलसल तारीख़ पे तारीख़ मिलती जा रही है लेकिन फ़ैसला जो है वो नहीं हो रहा। पीडीएम की जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी यही है, वो भी अपने वर्कर्स को, अपने जो कारकुनान हैं उनको तारीख़ पे तारीख़ दे रहे हैं, कभी दिसंबर और कभी जनवरी और अब जो है वो फरवरी। मरियम नवाज़ साहिबा कहती थी कि 13 दिसंबर जो लाहौर का जलसा होगा वो आर होगा या वो पार होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो साकिब बशीर जो है वो आज के इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद होंगे। साकिब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सनी देओल ने फ्रस्ट्रेट होकर अदालत से ये तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ उन्होंने कहा था, तो जो नून लीगी कारकुनान हैं क्योंकि उन्हें तारीख़ पे तारीख़ मिल रही हैं, तो आपके पास क्या ख़बर है? फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो कब ये कहेंगे अब? नहीं, फ्रस्ट्रेशन भी ठीक है आपका, वो पॉइंट जो है वो कि तारीख़ पे तारीख़ जब पढ़ती रहे, जिस तरह मतलब आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक डायलॉग निकाला कि अदालतों में जब इस तरह का माहौल होता है, हमने ख़ुद भी देखा है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है लोगों में। तो यहाँ पे भी उतनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन अगर मज़ीद तारीख़ें पढ़ी तो मेरा ख़्याल है फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर भी आएगा, क्योंकि जब आपने इतना माहौल बनाया। पहले लाहौर में जब मरियम नवाज़ ने ख़िताब किया जो उनके मीडिया का, सोशल मीडिया और उनके मुतल्लिक़ा जो लोग थे उनसे, तो उसमें उन्होंने कहा कि आर या पार का उन्होंने नारा लगाया। फिर जो पीडीएम की एक बैठक इस्लामाबाद में हुई उसमें ये तवक्को कर रहे थे मीडिया पर्सन्स, क्योंकि मरियम नवाज़ ने इतनी हाइप बना दी कि जो इस्तीफ़े हैं उनसे मुतल्लिक़ एक हतमी फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद की बैठक में हो जाएगा। लेकिन जब बैठक हुई तो जो तवक्कुआत के बरअक्स उसमें कोई ऐसा फ़ैसला सामने नहीं आया, जिसके बाद हल्की फुल्की जो फ्रस्ट्रेशन है, को मीडिया के सवालात हैं वो भी उठना शुरू हुए। उसके बाद ये हुआ कि जो बिलावल जो पीपल्स पार्टी का हलका है, जो पीपल्स पार्टी साइड है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में अगर सबसे ज़्यादा कुछ खोने के लिए है तो वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि सूबे की हुकूमत है, उनके पास सूबे की गवर्नमेंट है और वो ज़्यादा जो है वो डीपली इन चीज़ों को स्टडी भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ पिंडी या पारा या यहाँ का मूड क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें उनके मद्देनज़र हैं। क्योंकि आसिफ जरदारी जो हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो तो फिर तारीख़ों का सिलसिला कब रुकेगा अब? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये तारीख़ें जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा ज़रूर रही हैं, मतलब वो लेवल तो नहीं पहुंचा लेकिन वो बढ़ा ज़रूर रही हैं। क्योंकि इस्लामाबाद की बैठक के बाद मैं अगर लाहौर की बात करूं तो वहाँ का जलसा, अगरचे वो मीडिया की आंख से जो हमने देखा वो थोड़ा सा उतना भी नहीं था कि नाकाम हो गया, लेकिन उस जलसे को आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में देखें कि जितने जो दावे किए गए थे, जो जलसे की कामयाबी या नाकामी की बात है ना, वो हम यहाँ से देखेंगे कि क्या पीडीएम ने जलसे से वो मकासद हासिल किए जो वो करना चाहते थे। उन्होंने मकासद के हासिल करने, उन्होंने तो वही तारीख़ जो है वो तारीख़ें आगे बढ़ा रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। मैं एक और बात करना चाह रहा था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब अब जब तवक्कुआत आप बढ़ा देते हैं लोगों की कि लाहौर का जलसा जो है वो 31 अक्टूबर 2011 का जो पीटीआई का जो जलसा था उसके तनाजुर में भी उसको देखा जा रहा था कि उस जलसे के बाद पीटीआई का उरूज शुरू हुआ। तो ये एक तवक्को थी कि शायद इतने ह्यूज पैमाने पे चीज़ें होंगी, शायद हुकूमत जो है प्रेशर में आ जाए, लेकिन जो वो काम नहीं हो सका और तारीख़ दोबारा पड़ गई। अब देखते हैं कि वो तारीख़ जैसे जैसे पड़ रही है, तो जो असल में मसला उसमें यह भी है कि 10-11 जमातें हैं। अगर ये एक जमात होती तो फिर हो सकता है चीज़ें जो है वो सेटल हो सकती। अब हर एक की अपनी एक राय है, मौलाना जो है वो अपना एक पैमाना लिए बैठे हैं,
आसिफ जरदारी जो है वो अपने पत्ते जो है उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं वो वहाँ लंदन में हैं। उन्होंने एक ऐसी लाइन ली हुई है जो पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए तारीखें पढ़ रही हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की तो इस बात से एक लतीफ़ा है वो मुझे याद आ गया जो कि मौलाना फजल रहमान साहब पे बिल्कुल फिट बैठता है। वो ये था कि एक शख्स था, वो किसी दूसरे शख्स से गुफ्तगू कर रहा था और उसको बता रहा था कि खीर, इमेजिन उसको करवाया था मेरे पास चावल हो, मेरे पास दूध हो और मेरे पास चीनी हो और उससे हम खीर बनाएं और मैं उंगली से सारी रात उसको ठंडा करने के लिए रखूं और सुबह उठकर जब उसको खाऊं तो उंगली से उसको मैं खाऊं। तो जब उस दूसरे शख्स ने उससे पूछा कि तुम इतनी सारी चीज़ तो कह रहे हो, तो तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है इनमें से दूध चावल? हाँ। तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास उंगली है। तो मौलाना साहब का भी यही है कि उनके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चाटने के लिए बैठे हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़ी जमातें हैं, तो उनकी एक इमेज है, एक सूबे की हुकूमत है, वो मतलब लाहौर का जलसा जो कि इमरान खान के चैलेंज करने के बावजूद नवाज़ शरीफ ने कभी लाहौर में जलसा नहीं किया, मरियम ने कर दिया, तो ये तो लेकर बल्कि डूब रही हैं इनको। और बिल्कुल वो ज़ाहिर सी बात है जो तमाम पार्टीज़ हैं। अब मौलाना का अगर जो आपने लतीफ़ा सुनाया अच्छा किया ताकि देखने वाले थोड़े से महसूस भी होते रहें, वो बोर भी ना हो हमारी गुफ्तगू से, कि जो मौलाना है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मौलाना वो हैं जो हमेशा जो है वो हार्ड हिटिंग पे हैं, वो एग्रेसिव खेल रहे हैं और उनके जो बयानात हैं, उनके जो मीडिया टॉक्स हैं, वो सारी एग्रेसिव होती हैं। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो जो जिनके पास खोने को है वो बड़े मोहतात हैं। बिलावल, आसिफ जरदारी, उनके बयानात आप देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, सवालात वो लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बड़ी वो छान फटक के वो चल रहे हैं कि क्योंकि मतलब ये कहा जा रहा है कि ये कभी नहीं ऐसा होगा कि आसिफ जरदारी जो है वो पूरे एक सूबे की हुकूमत जो है वो किसी की झोली में फेंक दें। और आसिफ अली जरदारी को ये बिल्कुल बड़ा वाज़े मालूम भी है कि 2023 में भी जब इलेक्शन होंगे तो सूबा सिंध में उनकी हुकूमत होगी, इसलिए वो कुछ चाह रहे हैं। एक तो उनका मकसद ये है कि थोड़ा इंगेज किया जाए, अपने जो वर्कर्स हैं उनको इंगेज किया जाए। पंजाब में ख़ास तौर पर मतलब जो पीपल्स पार्टी है उसकी इतनी ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं वो एक्टिव नहीं हैं, पंजाब में उनके पास सीटें नहीं हैं। तो पीडीएम के इस माहौल में पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है वो अपने आप को एक्टिव कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक माहौल बन जाए कि पीपल्स पार्टी सूबा ही छोड़ दे, क्योंकि 2023 को भी उनको पता है कि सूबा उनके पास है, वहाँ तो उनका कंपटीटर को नहीं है। नहीं तो अगर वो इस्तीफ़े नहीं देंगे तो आखिरी ऑप्शन ही यही है। लॉन्ग मार्च उन्होंने लेट कर दिया, तो क्या आप ये नहीं समझते कि क्या पीपल्स पार्टी की खेल तो नहीं रही नून लीग के, और वो जो माजी के जो कुछ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया उनका बदला ले रही है वो नून लीग से? नहीं, बदला भी मतलब कुछ भी तवक्को किया जा सकता है, कौन क्या खेल रहा है। मतलब वो कहा जाता है कि मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग और मौलाना के साथ, और ये तीनों आपस में वो एक कभी मौलाना साहब जो है वो इमरान खान का हाथ उन्होंने मुशर्रफ दौर में बुलंद किया था, उस टाइम वो यहूदी नहीं थे, अभी वो उनके लिए यहूदी एजेंट है। बिल्कुल, वो मौलाना की अगर आप बात करें तो वो उनकी अगर स्पीचेस आप 2014 के धरने एहतजाज और उस पर निकाल लें तो आज उसके बिल्कुल अपोजिट है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जो है वो हटाना चाह रहे हैं, आप वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपका बनता है। तो वो मौलाना की वो स्पीचेस मेरा ख्याल में आज निकाल लें तो आज बिल्कुल उस पर 180 डिग्री पे वो जो है ना वो ले गए हैं, यू टर्न ले चुके हैं। यू टर्न मतलब वो ऐसा यू टर्न ले चुके हैं कि मौलाना उस वक्त ये कहते थे कि अगर आपने आना है तो आपके पास आईनी एक रास्ता है, वहाँ आएँ, आप तरीक़े अदम एतमाद लाएँ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, उसके बाद उसको कामयाब कराएँ, वज़ीर-ए-आज़म को बाहर निकालें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो एक लाओ लश्कर लेकर आएँ और बैठ जाएँ और कहें कि आप निकलें जी। अच्छा साकिब, दूसरी साइड पे क्या माहौल है हुकूमत का? इमरान खान जिस दिन लाहौर का जलसा था वो काफ़ी, उनकी तस्वीरें भी कुछ आई, बड़े रिलैक्स मूड में थे, और मेरे ख्याल से अब जो है वो मज़ीद वो रिलैक्स हो गए होंगे। तो आपके पास क्या कुछ ख़बर है हुकूमती हलकों के हवाले से? हुकूमत जो है वो क्योंकि एक तासुर होता है, जलसा कोई भी हो जैसा भी हो उसका एक तासुर होता है, अवामी तासुर जिसको आप कहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पीडीएम का जो मौजूदा जलसा है उसका अवामी तासुर जो है वो नेगेटिव है, और उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को है, और गवर्नमेंट रिलैक्स बैठी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आप तमाम तर मालूमात जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे।
नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। आइंदा वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।